बच्चों, आज हमारी हिंदी क्लास है। पता है आपको? पता तो रहना ही चाहिए। बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में एक कविता को पढ़ाया था ना? तो याद है उस कविता का नाम क्या है? एकदम सही, कविता का नाम कक्कू था। तो बच्चों, आज मैं आपको पाठ्य पुस्तक के दूसरा पाठ, जिसका नाम है शेकीबाज मक्खी, इस पाठ को पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों? तो मुझे बताइए, आपको कहानी सुनने में अच्छा लगता है? अवश्य अच्छा लगता होगा। तो आपको घर पर कौन कौन कहानी सुनाते हैं? मुझे लगता है दादा दादी, नाना नानी और अपने मम्मी पापा हमें कहानी सुनाते हैं, बराबर है ना? तो ऐसे ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। सुना हो? तो चले कहानी की ओर। बच्चों, एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। देखो बच्चों, चाहे वो जंगल का राजा शेर हो या हमारे जैसे छोटे बालक, जब हम साफ सुथरे नहीं रखते हैं तो ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या जैसे बैक्टीरिया कहते हैं, वह हमारे अंदर आते हैं और हमें सताते हैं, बहुत सारे रोगों को फैलाते हैं। तो शेर को भी एक छोटी सी मक्खी सता रही है। क्यों? क्योंकि वह आलस के कारण 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था। ठीक है बच्चों? अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा। छी, छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूलों उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ दो। मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी।
हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगे। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मछली दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी ने गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, इस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाल से छूटने की जो कोशिश करती गई, त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चलती बनी। इस कहानी के लेखक योगेश जोशी है। बच्चों, जो कविताएं लिखते हैं उन्हें कवि कहते हैं और जो कहानियां लिखते हैं उन्हें लेखक कहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी के लेखक है योगेश जोशी। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मैं बताऊं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड करना बुरी बात है। घमंड का फल हमेशा बुरा होता है, इसलिए हमें घमंड नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए क्या? नहीं। बच्चों, हमें सदा याद रखना है कि साधारणतः आदमी को कब घमंड आता है। कभी उसे पैसा मिले या ज्ञान मिले या किसी पद मिले या अधिकार, तब आदमी को घमंड आता है। लेकिन हमेशा यह याद रखना है, हमें जो भी मिले हम विनय के साथ रहना चाहिए। बच्चों, अब हम होमवर्क के ओर चलेंगे। ठीक है, देखिए, पहले नीचे दिए गए शब्दों को 3-3 बार पढ़कर अपने कॉपी में लिखिए। इस कहानी में बहुत सारे ऐसे नए शब्द हैं। उन शब्दों में से कुछ शब्द यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। उससे पहले 3-3 बार बोलना है और बाद में लिखना है। ठीक है, पहला स्नान स्नान स्नान। 2 दहाड़ दहाड़ दहाड़। 3 हिम्मत हिम्मत हिम्मत। 4 गर्दन गर्दन गर्दन। 5 घमंड घमंड घमंड। 6 प्रणाम प्रणाम प्रणाम। 7 गुस्सा गुस्सा गुस्सा। 8 शेकीबाज शेकीबाज शेकीबाज। प्रश्न 2, पाठ में आए हुए किन्हीं 5 जंगली जानवरों के नाम लिखिए। पाठ में कुछ जंगली जानवरों का नाम हमने सुने हैं, है ना? उनमें शेर, हाथी, लोमड़ी आदि है। इसके बिना बहुत सारे जानवर जंगल में होते हैं। कुछ जंगली जानवरों के नाम पता करके आपको लिखना है।
आपके मम्मी पापा से इसका मदद कर लेते हो। अब प्रश्न 3। बच्चों, आपके घर में या आसपास में बहुत सारे पालतू जानवर होते हैं। पालतू जानवर का मतलब है डोमेस्टिक एनिमल। उनके भी नामों को पता करके अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों।